नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मी में। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी पटवारी का हिंदी सेक्शन। हिंदी के सेक्शन में आज का हमारा टॉपिक है समास। समास के बारे में हम डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद होता है जिसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। अब हम इनका डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय होता है। जिसमें हमारा पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद अव्यय होगा, मतलब है वो एक अव्यय भाव समास है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, और प्रति क्षण मतलब हर क्षण। इन दोनों शब्दों में पहला शब्द प्रधान है और दूसरा शब्द अव्यय है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। जहां भी आपको शब्द में दिखे कि इसमें दूसरे पद की प्रधानता है और जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप है, तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम रचनाकार और देशभक्ति। रचनाकार में हम देखेंगे रचना को करने वाला, तो रचनाकार है, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो गया है। उसी तरह जैसे देशभक्ति है, इसका अर्थ होता है देश के लिए भक्ति, इसमें विभक्ति चिन्ह है के लिए, इसका लोप हो गया, तो मतलब ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शब्द में आपको लगे कि दूसरे पद की प्रधानता है और विभक्ति चिन्ह का लोप है, तो वो तत्पुरुष समास है। तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। किसी भी शब्द में जो भी किसी पद की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ देखते हैं जैसे नीलकमल। नीलकमल का अर्थ है नीला है जो कमल। अब कमल कैसा है? नीला है, तो ये इसकी क्या है? विशेषता। जैसे ही देखो पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब है पीले है जो वस्त्र। ये किसी पद की विशेषता और विशेषण बताते हैं, तो वो कर्मधारय समास है। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। इसका उदाहरण देखते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह, और उसी तरह नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। किसी भी पद में पहले संख्या आती हो, किसी भी पद में या संख्या समूह का वर्णन होता है, तो समझ लेना वह एक द्विगु समास है। पांचवा है हमारा द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, दोनों पद प्रधान है। उसी तरह सुख और दुख, ये दोनों का अपना अपना अलग स्थान है और दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास में और आ जाता है ना, वो द्वंद्व समास होता है। छठवां समास है बहुव्रीहि समास। जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें जो दोनों पद है वो मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। कि नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नीला है कंठ जिसका। नीलकंठ किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। उसी तरह जैसे लंबोदर, लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है उदर जिसका। ये बता रहा है गणेश जी को, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो और दोनों जो पद होते हैं वो एक मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं, तो समझ लेना वो एक बहुव्रीहि समास है। अब देखते हैं थोड़े समास से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है त्रिफला में कौन सा समास है? जो त्रिफला है इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? जो हमारा त्रिफला है इसमें हमारा द्विगु समास है। इसमें देखिए हमारा पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है और दूसरा संज्ञा है, इसका मतलब ये द्विगु समास है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? जो प्रत्यक्ष है इसमें है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में होता है हमारा जो पहला शब्द है वो प्रधान होता है और दूसरा अव्यय होता है। तीसरा है महात्मा में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु? महात्मा में
कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास होता है, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। चौथा क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्री समास या तत्पुरुष समास? जो सूर्योदय है इसमें है हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति का लोप हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्री समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है? इसमें है हमारा बहुब्री समास। जो बहुब्री समास है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसके दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ निकालते हैं। छठवां क्वेश्चन, सुख दुख में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? जो हमारा सुख दुख है इसमें हमारा द्वंद्व समास है। जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका पहला पद भी प्रधान है और दूसरा भी प्रधान है। तो ये थे आज का हमारा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल लर्न विद मी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।